अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री करने जा रहे हैं। उसके एमसीक्यूज़ हम करने जा रहे हैं। बायो का मतलब है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिससे हमारा डीएनए बना हुआ है, जिससे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, जैसे लिपिड है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है। तो इन सारी चीज़ों से हमारा जो है वो लिविंग सिस्टम बना हुआ है, सेल हमारा बना हुआ है। तो उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पहला एमसीक्यूज़ है कि भाई ग्लूकोज इज़, तो पहले तो आपको पता हो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हमारा किस में आता है? विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में या लिपिड में। तो ग्लूकोज जो है वो हमारा आता है किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। अगर हम ग्लूकोज का वो बनाए, एक फार्मूला बनाए जिसमें हम उसकी चेन बनाएंगे तो क्या होगा? 6 जो है वो उसमें कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऊपर CHO है। तो ग्लूकोज में आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज में जो ग्रुप होगा वो होगा अल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होगा? अल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हम अल्डोज भी कहते हैं। ग्लूकोज में कीटोन नहीं होगा। कीटोन जो है वो होगा फ्रुक्टोज में। कीटोन हमारे पास किस में होगा? फ्रुक्टोज में। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन अगर हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो फ्रुक्टोज के अंदर जो है वो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी? कीटोन। तीसरी बात आप याद ये रखें कि ग्लूकोज के अंदर जो है अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, लेकिन अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो उसमें अल्डिहाइड होगा। और यहाँ पर OH जिनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी, ठीक है जी, हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा इसमें होंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जैसे ये देखें, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। तो कार्बन नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे कि H जो है वो यहाँ पर है राइट साइड पर और H जो है वो क्या है? लेफ्ट साइड पर। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। अगर आप उसको चेन फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में लिखेंगे तो यही आपको याद होना चाहिए कि कार्बन नंबर 3 पर H जो है वो राइट हैंड साइड पर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर। तो पहला ऑप्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमारे पास विटामिन है, नीचे उसके ऊपर सवाल है तो वहां हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटीन का भी सवाल है। प्रोटीन किससे बना हुआ है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन बेसिस से, और फास्फोर और सल्फर इसमें रियर होते हैं। फास्फोर और सल्फर इसमें क्या होते हैं? रियर होते हैं। बात करें अगर लिपिड की, तो लिपिड में भी ज्यादातर हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सिमिलर होता है एज नस्बत तो कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला इस तरह है CnH2n और इधर N। कार्बो का मतलब है कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि वाटर वाला रेशो, ठीक है जी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी कहते हैं, ठीक है जी। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है जो हमारे जो होते हैं खाने वाले जो ट्रेनी होते हैं वो इसको कहते हैं कि भाई आप अपनी डाइट में कार्ब्स शामिल करें। तो कार्ब्स बेसिकली किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फार्मूला है CnH2n, लेकिन ये फार्मूला अब वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कि अगर हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करें CH12 और O6 को तो ये फार्मूला एकदम फिट होगा, फ्रुक्टोज पर भी एकदम फिट होगा। लेकिन एक और आप देखें, जैसे ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH3COOH। अगर इसको मैं इस तरह लिखूं तो लिखूं C2H4, ठीक है जी, और O2। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई C2H2O और N, या ON की जगह अगर मैं 2 लिखूं तो हमने देखो इस तरह ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिख लिया है, ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक। लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिड है। एसिड उसको कहते हैं जिसकी pH जो है वो 7 से कम हो। इसी तरह कुछ और है, जैसे रेमनोज है, उसका जो फार्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट्स के इस जनरल फार्मूला के मुताबिक नहीं फिट होता।
लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन चेंज की है। कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको कहते हैं जिसमें कीटोन हो या जो है वो अल्डोज ग्रुप हो या अल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है जी। उसके अलावा उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी चेन हो वगैरह वगैरह और भी सारी चीजें हैं। आगे आए, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेस। तो विटामिन डी अगर आपके पास नहीं है, तो विटामिन डी अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो बीमारी होगी उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी के ना होने की वजह से होगी। विटामिन डी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सनशाइन विटामिन, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सनशाइन विटामिन। और विटामिन जो है सबसे पहले किस बंदे ने हमें बताया था? 1912 में हॉपकिंस ने। 1912 में हॉपकिंस ने विटामिन के बारे में बताया था, लेकिन इसका नाम जो है इसका नाम जो है वो किसने रखा था? फंक ने। बताया तो हॉपकिंस ने था, लेकिन नाम इसका किसने रखा था? फंक ने। बेरी एक डिजीज है जो होती है बी से, विटामिन बी से। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि B1 से लेकर B12 तक, तो ये जो होती है बेरी ये B1 से होती है। विटामिन B1 की डिफिशियंसी ये होती है, जिसको हम कहते हैं थायमाइन, ठीक है जी। थायमाइन की वजह से ये जो है डिजीज हमारे पास होती है। स्कर्वी जो डिजीज है ये विटामिन सी की वजह से या विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होती है, जिसको हम स्किन फूड भी कहते हैं। स्किन फूड जो हमें आपको पता है कि ऑरेंज के अंदर और लेमन के अंदर हमें मिलेगा, इसको हम एस्कॉर्बिक भी कहते हैं, ठीक है जी। इस तरह जी। हेमर्ज हम उसको कहते हैं, एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें खून किसी चोट लगने की वजह से रुके ना। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन के की कमी की वजह से। विटामिन के अगर हमारे पास नहीं होगा, उसकी अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, तो हमारे पास एक डिजीज है जिसका हमने नाम दिया है हेमरेज, ठीक है जी। हेमरेज, ठीक है जी। और थायमाइन की अगर आप स्पेल लिखेंगे तो वो है THAIMINE, हेमरेज। या आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? तो वो कौन कराता है? विटामिन के। इसी तरह एक और विटामिन है विटामिन ए, जो अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको रात को दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो वो भी डिजीज विटामिन ए की वजह से हो जाती है। तो वो यहां मैं लिख लेता हूं कि डिफिशियंसी हो जाएगी अगर विटामिन ए की, तो हमारे पास एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। रात को आपको दिखाई नहीं देगा, विजन पर, आपके आंखों पर जो है असर हो जाएगा। इसका इलाज ये है कि आप जो है गजरे ज़्यादा खाएं, रेड जो गजरे हैं, और उसके अलावा रात को मोबाइल कम इस्तेमाल करें, सुबह जल्दी उठें, सुरमा वगैरह पहने नहीं बल्कि आंखों में डालें, दूसरों की आंखों में नहीं, अपनी आंखों में। इनकोड्स अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन करता है भाई? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनकोड, तो वो होता है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो इनकोड करेगा, ठीक है जी। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती किसके पास है? DNA के पास, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेने वाला है। लेकिन उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमें ट्रांसलेट करके बताएगा कौन? RNA। प्रोजेस्टेरोन किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्सुअल हार्मोन। ये औरतों के अंदर होता है, वुमेन के अंदर, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। औरतों के अंदर एक और हार्मोन होता है सेक्सुअल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन, ठीक है जी। एस्ट्रोजन, ये तीनों के तीनों हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन है जो औरतों के अंदर होते हैं, फीमेल सेक्स के अंदर। मर्दों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो है प्रोजेस्टेरोन और जो है ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन, ये हमें हेल्प करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ये हमें हेल्प करते हैं। ऑक्सीटोसिन के तो आपको पता हो कि इनको हम लेबर हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है जी। लेबर हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। बर्थ हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। और मिल्की हार्मोन, फीमेल के अंदर जो है
ब्रेस्ट के अंदर जो है दूध जो बनता है तो वो भी ये हार्मोन बनाता है, मिल्की हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। और उसके अलावा इसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। इंसान जो खुश होता है तो वो भी ये हार्मोन इंसान को खुशी भी यही देता है, हैप्पी हार्मोन। ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास लिपिड है, लेकिन ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर फैट से हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है तो बुरा है, अगर ज़्यादा हो। ऑयल से हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है जी। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो औरतें बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती, तो ये इसके लिए लाजमी है, होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, तो अल्डिहाइड ग्रुप हम में पहले ही लिखा हुआ है CHO। अल्डिहाइड को हम किस तरह लिखते हैं? CHO। इस तरह भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अल्डिहाइड जिसमें हो तो उसको हम कहते हैं अल्डोजिस। ठीक है जी। कीटोजिस हम उसको कहते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप हो। किसमें ग्रुप हो? कीटोन ग्रुप। इन दोनों को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। सक्राइस लैटिन वर्ड है जिसकी माना है शुगर, और ये सकरम से जो है वो वर्ड है उससे निकला हुआ है। पेंटोज का मतलब है 5 जिसमें कार्बन हो। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। जितने भी अमाइनो एसिड्स है वो सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? प्रोटीन्स के। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज अ प्रोटीन। एक प्रोटीन में 3000 से ज्यादा प्रोटीन हमारे होते हैं। 60 से 6000 तक भी प्रोटीन इसमें हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा प्रोटीन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए भी लाजमी है। इसका नाम अमाइनो एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 2 लफ्ज हैं, एक है अमाइनो, एक है एसिड। तो अमाइनो को हम लिखते हैं NH2, ये हमारे पास C बॉन्ड है, और COOH कार्बोजेलिक एसिड। तो अमाइनो और एसिड, ऊपर हमारे पास होता है H और नीचे होता है R। रेडिकल ग्रुप कोई भी इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, उस हिसाब से। विटामिन तो हमने पहले पढ़े हुए। न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ लिए कि उसमें कौन कौन से होते हैं? DNA और RNA। ठीक है जी। और जो लिपिड है, लिपिड भी हमारे पास है। एक तो वैसे तो ज्यादा है, वैक्स है, फास्फोलिपिड है, असाइल ग्लाइसरॉल है, ट्रपिन्स है, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर लिपिड्स हम पढ़ेंगे फैट और ऑयल। ठीक है जी। तो वो भी है। तो यहाँ तक जो है हमारे 5 के 5 सवाल हो गए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम बकाया सवाल भी हम करते हैं। प्लेया ओके। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड यहाँ से किसको हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे? तो पॉलीसैकेराइड यहाँ हम कहेंगे स्टार्च को। किसको कहेंगे? स्टार्च को। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास स्टार्च है जो हमें कहाँ से मिलता है? दालों से, सेरियल से, व्हीट से, अनाजों से और चावलों से, वहाँ से हमें मिलता है। और एक और पॉलीसैकेराइड हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज भी हमारे पास क्या है? सेलुलोज भी हमारे पास क्या है जी? पॉलीसैकेराइड है, जिसकी जो है वो सेल वाल जो जिसकी बनी हुई होती है, प्लांट की सेल वाल, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसी तरह ग्लाइकोजिन, ये भी हमारे पास जो है वो पॉलीसैकेराइड है जो हमें इंसानों में, एनिमल में मिलता है, जिसको हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च, जो हमें मिलती है मसल्स के अंदर। ठीक है जी। और हमारे पास कहाँ मिलती है जी? लिवर के अंदर। यहाँ ये हमारे पास ग्लाइकोजन मिलेगी। और पॉलीसैकेराइड जिस तरह हमने कहा, तो इसी तरह ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। 3 क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकेराइड्स, तो फ्रक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड्स में आता है। मोनो का मतलब है सिंगल, सैकेराइड का मतलब है शुगर। तो मोनोसैकेराइड को अगर हम वाटर में मिलाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो वो ज्यादा टूटेगा ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो सिंपल शुगर होता है। ठीक है। इसी तरह ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। इसको अगर हम पानी में तोड़ेंगे तो हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। 2 से लेकर 10 तक अगर मोनोसैकेराइड्स मिले पानी में टूटने पर, तो उसको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये मोर देन 10 हमें क्या मिलेंगे? मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे
कि ये हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है जी। और जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O और N। लेकिन आप अगर देखें कि रेमोनोज जो है ये इसका फार्मूला ये है, ये इस फार्मूला के मुताबिक तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे कि अगर हम इसको लिखें तो CHH2O अगर हम 3 लिख रहे हैं, ठीक है, O अगर हम यहाँ, चलो O हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर यहाँ मैं 3 दे देता हूँ तो ये जो है 3 की बजाय अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 6 दे दूँ तो ये 2 को 6 से ज़रब देंगे तो हो जाएंगे 12। ठीक है जी। और यहाँ आ जाएंगे 6। अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो ये हाइड्रोजन के 10 हो जाएंगे और के 5 हो जाएंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये मैच नहीं हो रहा। एसिटिक एसिड हो रहा था लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये मैच नहीं हो रहा लेकिन ये फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये भी इस फार्मूले में जो है वो गलती थी, इसलिए उसकी जो डेफिनेशन चेंज कर दी गई कि वो अल्डिहाइड भी उसमें हो, पॉलीहाइड्रोऑक्सी ग्रुप भी हो और वगैरह वगैरह। ठीक है जी। आगे जो सवाल है देखें, लैक्टोज इज, तो लैक्टोज जो है लैक्टोजिन में हमसे लिया गया है, बच्चों को जो हम पिलाते हैं दूध वगैरह, तो उसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। उसके बाद आ जाएं, व्हाट इज द ट्रू अबाउट पेप्टाइड, तो पेप्टाइड के बारे में जो ट्रू है वो है पॉलीअमाइड। तो इसको मैं आखिर में समझाता हूं, ये चीज जो बना के पहले हम सारे एमसीक्यूज कर देते हैं। फैट्स आर सॉलिड, फैट्स हमेशा सॉलिड होते हैं, जबकि आयल जो है वो हमेशा लिक्विड होते हैं। तो फैट्स अगर सॉलिड है तो किस पे होते हैं, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है जी। जबकि आयल जो है वो होते हैं लिक्विड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर। कॉटन कंटेंट्स कितना भाई, 95%। कितना कंटेंट्स करता है कॉटन जो है, 95%। तो अब मैं इसको जो है बाकियों को मिटा देता हूं, लेकिन पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें 1, 2 and 3। चलो अब मैं मिटा के यहाँ आपको समझा देता हूँ कि भाई पॉलीपेप्टाइड हम बांड किस तरह बनाएंगे ताकि आपको ये आसानी के साथ समझ आए। ठीक है जी। तो पॉलीपेप्टाइड बांड हम किस तरह बनाते हैं ये भी आपको पता हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर जो बांड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बांड बनेगा उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन प्रोटीन के अंदर जो बांड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड। तो आइए जरा देख लेते हैं कि किस तरह। ये हमारे पास अमाइनो है NH2, ठीक है जी, CR और यहाँ पर H कर दें और COOH। ठीक है, प्लस में अगेन एक और अमाइनो ग्रुप इसमें ऐड कर दें NH2, ठीक है जी, CRH COOH। तो इस NH2 को मैं अगर इस तरह से लिख लूं NH और NH तो हम लिख सकते हैं। COOH को अगर मैं इस तरह लिखूं कि ये O है और ये OH है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि यहां से ये जो H है और ये जो OH है ये निकल जाएगा, पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहां देखें कि क्या बचा, NH2 CRH C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH निकल गया, यहां से H निकल गया, तो बाकी क्या बचा N के साथ H लगा दें, सामने भी लगा सकते हैं CRH COOH। तो ये जो बांड बना इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। क्या बना भाई, पेप्टाइड बांड। और इस बांड का नाम जो है वो है पॉलीअमाइड। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बांड होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक और चीज जो हमने मिस की, क्योंकि ये तो 10 MCQs थे प्रैक्टिस के लिए, और भी हमारे पास आ सकते हैं। जैसे ये है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आप बताएं कि विटामिन जो है उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो होंगे, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है ये भी आपको आने चाहिए। वो है हमारे पास जो है B और C, ठीक है जी। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन बताओ, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो है हमारे पास A, D, E और K। इसी तरह लिपिड के अंदर भी बांड हमसे पूछ सकता है कि आप बताएं कि लिपिड के अंदर जो बांड है वो किससे बना हुआ है। तो उसमें ग्लाइकोसिडिक भी होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और प्लस में उसमें होता है ईस्टर। तो इसी तरह
ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होंगी। ये मैंने कुछ ज़्यादा आपको करा दिए क्योंकि MCQs तो कुछ भी आ सकता है, वो सिर्फ ये नहीं आएंगे जो हमारे पास कोर्स में है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।